सेवा करने वाले व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना चाहिए। वही व्यक्ति सेवा कर सकता है। 1000 गाली कोई एक सांस में दे दे और आप शांत भाव से मुस्कुरा कर उसे सुन सकें और उस गाली देने वाले की भी सेवा आप उसी प्रेम से कर सकें, तो आप सेवा कर सकते हैं, अन्यथा आप सेवा नहीं कर सकते। और ऐसी सेवा का उदाहरण आपको देखना हो, समझना हो, तो आप सद्गुरु चरितामृतम पढ़ें। कैसे कैसे सिर फिरे लोगों की सेवा पूज्य गुरुदेव भगवान ने की और सब कुछ सह करके सेवा की। बाबा ऐसा तो कोई उदाहरण हमारे आपके जीवन में देखे जैसे लोगों की सेवा महाराज जी ने की। श्री हरेराम बाबा सिद्ध पुरुष थे, पर अंतिम क्षण में उनका कुछ ऐसा ही हो गया था, परमहंस जैसे हो गए थे, खूब गालियां देते थे। और उन गालियों में महाराज जी को भी कम गाली नहीं देते थे, बहुत बुरी बुरी गाली देते थे। और महाराज जी मुस्कुराते हुए उनके लघुशंका का डिब्बा, लघुशंका फेंकना, फिर उस डिब्बे को बढ़िया से धोना, उनके कफ की थाली को हाथ से बिना घृणा के बहुत साफ करके स्वच्छ करना, उनके मलमूत्र में सने हुए वस्त्रों को भी स्नेहपूर्वक धोना और खूब गाली खाकर मुस्कुराकर उनसे बात करना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। महाराज जी से कहते नरकों में जाएगा, नरकों में, महाराज जी को तो नरकों में जाएगा। महाराज जी कहते गुरु महाराज आप समर्थ महापुरुष हो, जहाँ भेज दोगे वहीं चले जाएंगे। हम लोगों को बड़ा खराब लगता, बताओ महाराज जी से महात्मा दिन रात महाराज जी सेवा करते हैं और महाराज जी से ऐसे बोलता है। हम लोगों के लिए बाबा कहते ए भट्टमाली, महाराज जी कहते हाँ महाराज। तो हम लोगों के लिए कहते बाबा, तोतली भाषा में बोलते थे, इन डुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, इन गुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, भगाओ इनको सबको यहाँ से, ये सब गुंडे हैं। तो महाराज जी हाथ जोड़कर कहते महाराज अच्छे लोगों का निर्वाह तो सब जगह हो जाता है, हरि गुरु संतों का ही दरबार ऐसा है जहाँ बुरे से बुरे जीवों का भी निर्वाह हो जाता। ये बेचारे गुंडे बदमाश कहाँ जाएंगे, आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से सब सुधर जाएंगे, सब सज्जन हो जाएंगे, आप इन पर कृपा कीजिए। अच्छा मेरा पक्ष नहीं लेगा, चेलों का पक्ष लेगा, चेलों का पक्ष लेगा। कभी देखा ही नहीं कि उनको क्रोध आया हो। हम लोग जो है क्रुद्ध हो जाते थे, कहाँ तक सुने। महाराज जी को कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं होगा। बाबा प्रणाम। कहो बच्चा क्या बात है, आज मेरा जन्म दिवस है, आशीर्वाद दीजिए। तू जल्दी मरेगा। यदि आपने कह दिया कि आज मेरा जन्म दिवस है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, बोले जल्दी मरेगा, बुरी तरीके से मरेगा, कीड़ा पर के मरेगा। अब आपकी हिम्मत होगी आशीर्वाद मांगने की जन्म दिवस का? एक दिन हमने महाराज जी से बोला कि महाराज जी बाबा की सेवा से तो मन भर गया। क्यों? बोले जैसे ही सवेरे उनको स्नान कराने जाते कहते तेरा नाश हो। तो बताओ नाश हो तो नाश हो तो काहे को उनकी सेवा करें, जब नाश ही कर रहे हैं बैठे बैठे, तो सेवा उनकी क्यों की जाए। कूल्हा टूट गया था, कोई काम उनसे बनता नहीं था, उनको
खिसका करके शौचालय में ले जाना, स्नान कराना, लंगोटी बदलना, और वो मल भी हाथ से साफ करना पड़ता था। वो हाथ नहीं लगा पाते थे, घुमा नहीं पाते थे पीछे हाथ। महाराज जी बोले, पंडित जी तुम नाश शब्द का अर्थ नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारे मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। नाश माने क्या है महाराज जी? बोले देखो, तुलसीदास जी ने लिखा है, ताते नाश न होय जीव कर भेद भगति बाढ़े विहंगवर। तो नाश माने कैवल्य मोक्ष होता है। बाबा कहते हैं तुमको नित्य गोलोक में जाकर भगवान की सेवा मिले, तुम्हारा कैवल्य मोक्ष न हो। कितनी बढ़िया बात करते हैं, कैवल्य मोक्ष न हो, तुम्हें भगवान के नित्य धाम में सेवा मिले, कितना बढ़िया आशीर्वाद दे रहे हैं। और तुमको क्रोध आता है कि सवेरे सवेरे नाश हो, ऐसा आप श्राप देते हैं बाबा। ऐसी विचित्र अर्थ करने की पद्धति थी महाराज जी की। अब बाबा किस भाव से कहते थे तो बाबा ही जाने, पर महाराज जी उसका आशय ये निकालते थे। तो सेवा वह कर सकता है जिसने क्रोध को, काम को, लोभ को, मोह को, मद को, इन सारे विकारों को पी लिया हो, बिल्कुल समाप्त हो गए हों जिसके, ऐसा व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। नहीं तो सेवा बहुत कठिन है। और श्री शत्रुघ्न जी महाराज की विशेषता ये है, शत्रुघ्न जी के चरित्र में कहीं कोई विकार नहीं है। आप लोग कहेंगे कि आपकी बात अब हम काट तो कैसे सकते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि जब भरत जी केकई के भवन से निकले, कौशल्या जी के यहाँ गए और कौशल्या जी को सांत्वना देकर जब आए तो रज्जुबद्धेव वानरी, कुब्जा, मंथरा, वो बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके कुबड़ी, बढ़िया दो दो चुटीला डाले और खूब बढ़िया घघरा उघरा पहने, और वो ठुमुक ठुमुक करके आ रही थी। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि केकई माता ने उसको आश्वासन दिया था कि भरत जी गद्दी पर बैठे नहीं कि लेपेश्यामि ते स्थगु। स्थगु माने होता है कुवड़। तेरे कुवड़ का विधिवत पूजन होगा, केकई माता ने कहा था। बढ़िया चौक पुरा करके और बस सुंदर जैसे पूजन में कलश वलश रखे जाते सब रखे, औंधा लिटा करके तेरे कुवड़ पर पंचामृत पंचगव्य से स्नान करा के, बढ़िया खूब चंदन लगा करके और हीरे जवाहरात की मालाएं पहना करके धूप दीप आरती सब तेरे कुवड़ की जाएगी। क्यों? बोले हम तो अब तक इसे कुवड़ समझते थे, सारी विद्याएं सारी चतुराइयां इसी कुवड़ में भरी हैं। भरत बस राजा बन जाएं, ये बात शत्रुघ्न जी को पता चल गई थी कि सारी बुद्धि इसके कुवड़ में भरी है और इसके कुवड़ की पूजा होनी है। तो शत्रुघ्न जी ने सोचा कि पूजा तो होनी ही है, लेकिन जैसा देवता हो पूजा भी वैसी ही होनी चाहिए। ये कुवड़ जो देवता है, इस कुवड़ देवता की पूजा गंध अक्षत पुष्प आदि से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारी कुटिलता भरी है। ये फूट जाएगा तो शायद ये भी ठीक हो जाएगी, और ये ठीक हो जाएगी तो माता केकई भी ठीक हो जाएंगी, और ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कुवड़ी पर लात का प्रहार करना भी वो कोई ईर्ष्या या द्वेष के कारण नहीं था। भरत जी की पीड़ा को देखकर शत्रुघ्न जी व्यथित थे और कुवड़ को भी फोड़ करके कुबरी को शुद्ध करना चाहते थे, उसकी बुद्धि को शुद्ध करना चाहते थे, उसके दोष को मिटाकर उसको ठीक करना चाहते थे। इसलिए वह भी क्रोध के जैसी लीला दिखाई पड़ने पर भी क्रोध नहीं है, क्योंकि उसे क्रोध हम तब मानेंगे जब एक बार कुवड़ में लात मारने के बाद
फिर शत्रुघ्न जी महाराज ने 14 वर्ष में एक बार भी कभी मंथरा की मान मर्यादा और मंथरा की सेवा में कभी कोई कमी की हो, ऐसा कहीं कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता। शत्रुघ्न कुमार मंथरा के यहाँ भी नित्य प्रति जाते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि ज्ञाति दासी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है वो ज्ञाति दासी थी। ज्ञाति